नमस्कार साथियों, एक बार वापस से स्वागत है आपका 100 डेज ऑफ कोड विद पाइथन में। तो आज हम अपने 8वें पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, अपने 8वें पड़ाव से शुरू करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। लूप पाइथन में कौन कौन से लूप्स होते हैं, कितने प्रकार के लूप्स है पाइथन में, सबको अच्छे से जानेंगे भाई। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ 8.py नाम से। तो हम लूप्स की बात करेंगे पाइथन में। आज फिर सबसे पहले हम बात करेंगे वाइल लूप की। दूसरा हम बात करेंगे फॉर लूप की। फॉर लूप की बात करने से पहले हम रेंज फंक्शन की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे फॉर लूप की। फिर हम बात करेंगे वाइल एल्स की। वाइल एल्स पाइथन में एक स्पेशल नोटेशन है। इस क्या होती है नोटेशन, इसके बारे में जानेंगे। और हम फिर बात करेंगे फॉर एल्स लूप की। तो इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले वाइल लूप की बात करते हैं। लूप बेसिकली होता क्या है भाई? लूप आपका एक ऐसा कोड है जो उतनी बार चलेगा जितनी बार आप चाहोगे वो चले। मान लीजिए आपको 1 से 10 तक सारे नंबर प्रिंट करना है, तो बजाय आप 10 प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के आप एक लूप चला सकते हो। और लूप के सारे आपको जितनी बार भी प्रिंट स्टेटमेंट चलवानी है वो चलवा सकते हो, और उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसके हिसाब से उसको प्रिंट करवा सकते हो। तो चलिए यही प्रोग्राम लिखते हैं वाइल लूप के लिए। मैंने सबसे पहले काउंट वेरिएबल बना दिया 1 से। वाइल काउंट लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट काउंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, वाइल काउंट लेस देन इक्वल टू 10 है, काउंट प्रिंट होता रहेगा। और इसको चला के देखते हैं। इसमें एक दिक्कत है, वो दिक्कत आपको चला के दिखाऊंगा तब पता चलेगी। तो देखिए 1 प्रिंट होता जा रहा है, प्रिंट होना रुक ही नहीं रहा है। तो मैंने कंट्रोल सी दबा के अपने कोड को रोका है। तो मैंने यहाँ पे गड़बड़ क्या की कि काउंट को अपडेट नहीं किया। काउंट हमेशा 10 से छोटा ही रहेगा पूरे टाइम जब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो मैं एक स्टेप डाल देता हूँ लूप के अंदर, काउंट प्लस इक्वल टू 1। तो जैसे ही काउंट 10 से बड़ा हो जाएगा ये इस लूप के बाहर आ जाएगा और हमें 1 से 10 तक नंबर दिख जाएंगे स्क्रीन पर। मैं जैसे कि आप देख सकते हो मुझे 1 से 10 तक नंबर दिख रहे हैं। एक हमारा इन्फिनिट लूप भी होता है, वाइल ट्रू। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो हमेशा चलता रहेगा जब तक उसको नहीं रोकोगे। तो लूप को कंट्रोल करने के अंदर से भी तरीके होते हैं, उनके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। उनको कहते हैं कि फ्लो, चेंज ऑफ फ्लो स्टेटमेंट्स। तो कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके द्वारा हम कोड का फ्लो बदल सकते हैं लूप के अंदर। तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। आज का हमारा मेन मुद्दा लूप्स के बारे में समझना है और रेंज फंक्शन के बारे में समझना है भाई। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा वाइल लूप कैसे काम करता है भाई। वाइल लूप इनफाइनाइट वाइल लूप, ये चलता रहेगा जब तक ये अंदर से इसके हम ब्रेक कंडीशन ना डाल दें। ब्रेक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो फ्लो स्टेटमेंट होती है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं रेंज फंक्शंस के बारे में। रेंज फंक्शन, तो गाइस पाइथन में एक स्पेशल फंक्शन है रेंज फंक्शन करके। एक मान लीजिए मैंने ये लिखा प्रिंट रेंज ऑफ 5। तो देखते हैं क्या करता है फंक्शन। तो इसको कमेंट कर लेते हैं। तो गाइस ये रेंज फंक्शन हमने चला के देखा कि ये प्रिंट हुआ 0 से 5 तक। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि अगर हम इसमें से वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे कोई भी, तो अगर ये 0 से 5 के बीच में तो ये हमें वैल्यू देगा, वरना हमें ये बता देगा कि आप सारी वैल्यूज ले चुके हो 0 से 5 के बीच में और आप आगे कोई वैल्यू नहीं ले पाओगे। तो इसका क्या मतलब बनता है अभी अभी फॉर लूप से समझेंगे। तो 0 का मतलब होता है लोएस्ट वैल्यू और 5 का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू। तो इसमें हम जो भी वैल्यू लिख रहे हैं वो एक्सक्लूडेड रहेगी। एक्सक्लूडेड रहने का क्या मतलब है, इससे एक छोटी वैल्यू हमेशा प्रिंट होगी। तो 0 से लेके 4 तक चलेगा, 5 के लिए रुक जाएगा। तो कैसे क्या कहना चाह रहा हूँ एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई। गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फॉर लूप लगाया मैंने, आई ये उठा रहा है इसमें से और आई हमें प्रिंट कर दे रहा है।
तो बेसिकली कंटेनर बोल लो, चाहे इसको इटरेटर बोल लो, ये हमें वैल्यूज़ दे रहा है और हम उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो एक बार इस कोड को फटाफट से चला के देख लेते हैं क्या होता है। तो 0 से लेके 4 तक प्रिंट होंगे, 5 एक्सक्लूडेड रहेगा हमारा। तो अगर हम आपने देखा कि हमने लेफ्ट रेंज स्पेसिफाई नहीं करी, लेफ्ट रेंज हमने केवल राइट रेंज स्पेसिफाई करी 5। तो इसका मतलब 0 बाय डिफॉल्ट लेफ्ट रेंज लो रेंज 0 को मानता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 5 से 10 तक के नंबर प्रिंट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन रेंज प्रिंट आई। यहाँ पे 11 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि जो लास्ट रेंज होती है उससे एक छोटे तक चलेगा, लास्ट रेंज एक्सक्लूडेड रहती है। तो 5 से 10 तक ही चलेगा ये। तो 5 से 10 तक हमारे स्क्रीन पे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 से 10 तक हमारे नंबर प्रिंट हो रहे हैं। एक चीज़ और है, एक मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको 5 से लेके 20 तक केवल ऑड नंबर्स प्रिंट करना है। तो कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। एक तरीका तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप को दोनों को साथ में जोड़ के कर सकते हैं। एक तरीका ऐसे भी है, जैसे मैं रेंज फंक्शन से दिखा रहा हूँ। तो ये रेंज, इसको मैं बोल दूंगा फॉर लूप्स। यहाँ से फॉर लूप्स का सेक्शन चालू कर दिया था मैंने। तो गाइज इसमें क्या हो रहा है, 5 से लेके 20 तक जा रहा हूँ मैं, और मेरे जितने भी 21 कर लेते हैं। 21 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट नंबर एक्सक्लूडेड रहता है 20 तक जाने के लिए। तो जितने भी ऑड नंबर हैं वो प्रिंट हो जाएंगे स्क्रीन पे मेरे। और 2 का क्या मतलब है भाई, मैंने तीसरी आर्गुमेंट दिया यहाँ पे। 2 का मतलब है कि 2 से बढ़ के आगे चलेगा ये। तो 5 के बाद सीधा 7 पे जाएगा, फिर 7 के बाद 9 पे, ऐसे करके मैं चला के देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया वैसे काम कर रहा है ये। अब हम बात करते हैं फॉर एल्स की बात। फॉर एल्स लूप्स, गाइस फॉर एल्स लूप्स और वाइल एल्स लूप्स की चर्चा करने से पहले हमें फ्लो ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इन दोनों को मैं अगली वीडियो का भाग रखता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर। तो पहले हम समझेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम समझेंगे कि हमारे फ्लो फ्लो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फ्लो कीवर्ड्स क्या होते हैं फॉर चेंजिंग द फ्लो। फिर उसके बाद हम वाइल एल्स और फॉर एल्स लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।